प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रमમાં દેશવાસીઓથી ન્યારા મુદ્દા માથે વિચાર કર્યા સાજા। ટોક્યો ઓલિમ્પિક ખાतिर ખેલાડીઓને दी શુભકામના। બિરખામાં જલ સંરક્ષણને बढ़ावा દેવરો કર્યો આહ્વાન। પ્રદેશમાં કોરોના સંક્રમણમાં गिरावटને देखता થકા गृह विभाग बढ़ायो छूटरो दायरो। शर्तारे साथे दुकाने सरकारी कार्यालय और पेट्रोल पंपारा टेम में करी बढ़ोतरी। 1 जुलाई सु कोरोना गाइडलाइन रे साथे खुल सकेला धार्मिक स्थल। राज्य ने भाखड़ा नांगल परियोजना सु मिलेलो 2700 क्यूसेक अतिरिक्त पानी। श्रीगंगानगर सु लेर जैसलमेर काश्तकारा ने मिलेलो फायदो। प्रदेश में कोरोना वेक्सिनेशन खातिर लोगा माए उत्साह। सफाखाना और शिविरा माए कोरोना रो टीको लगावा खातिर उमड़ी भीड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी दौरा रे दौरान लोगारी सुनी समस्यावा। मेज नदी माथे बन्या पुल रो भी कर्यो उद्घाटन। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो स्वागत। मैं मीनाक्षी भौन। अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देशवासियों रे साथे न्यारा मुद्दा माथे आपरा विचार साझा कर्या। प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक खातिर खिलाड़ियों ने शुभकामना देवा थका देशवासियों सु उनरो हौसलो बढ़ावारी अपील करी। वना 1 जुलाई ले मनाया जाबा वाला डॉक्टर्स दिवस माथे कोरोना महामारी में लोगारी सेवा करवा वाला चिकित्सका सारू आभार जताबारी अपील करी है। बटे ही देश में मॉनसून रे लेर लोगासु जल संरक्षण ने बढ़ावो देवारो आह्वान करियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और देशवासियों से भी उनका हौसला बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी के पीछे उनके और उनके परिवारजनों की संघर्ष की गाथा है जो सभी को प्रेरणा देती है। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनकी मां और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती हैं। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, 1 साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी न कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने
इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियां और कार्यकर्ता सुनिया। मन की बात माथे प्रतिक्रिया देत थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि प्रधानमंत्री कानीसू लोगा ने जोड़बारी अनूठी पहल है। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से सगला मुद्दा माथे गहनता से चर्चा कर देशवासियों ने जोड़े है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं, जिसमें देश, समाज और राजनीति के तमाम पहलुओं को छूते हैं। आज 78वां एपिसोड था, जिसमें उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में और भारत की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की चर्चा की। मन की बात एक ऐसा अभिनव नवाचार है जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लोगों को जोड़ने के लिए एक उपक्रम किया है। भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से और वैचारिक रूप से भी देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक बहुत साधारण से उदाहरणों को उद्धृत करते हुए वो लोगों के मन की बात करते हैं। मन की बात का आज का एपिसोड, ये 78वां एपिसोड निश्चित रूप से देश के लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जो धारणा बनी है उसको दूर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने लोग रेडियो और टीवी माथे सुनिया। प्रधानमंत्री रा टोक्यो ओलंपिक, कोरोना वैक्सीनेशन और जल संरक्षण ने लेर प्रकट करया गया विचारारी शहरवासी सराहना करी। देश को छोटे व्यापारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कही और मन की बात में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो अभी जो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में टोक्यो जा रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा कि हमें उन सभी के मनोबल को बढ़ाना है। इसी के साथ में उन्होंने जो है मीका सिंह को भी याद किया कि मीका सिंह जिनको कोई नहीं भूल सकता, उन्होंने इतना संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में वो किस मुकाम पर पहुंचे ये हम सभी को पता है। मन की बात में जो हमारे सबसे पहले मिल्खा सिंह जी को याद किया था, तो हम भी उनको तहे दिल से नमन करते हैं। वह हमारे भारत के रत्न थे। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण का मुद्दा उठाया था, जो कि हमारी पूरे संपूर्ण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल की सुरक्षा करना, और ये सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण गाँवों में इसका महत्व होना चाहिए। गाँव के लोगों को पता होना चाहिए कि जल के संरक्षण कैसे किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने सभी से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने की अपील। आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सहभागी बने। धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट ने देखता थका छूटरो दायरो बढ़ाता थका गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करी है। गाइडलाइन रे मुजब दुकान, पेट्रोल पंप रो टेम बढ़ावा और मिनी और सिटी बसारा संचालन ने शर्ता रे साथे मंजूरी दी है। जिन दुकाना में 60% स्टाफ वैक्सीन री पहली डोज लगवा ली है, वठे सिंजिया 7 बजे ताई दुकाना खुल सके है। इन्हीं तरह सरकारी दफ्तरा में भी 60% कर्मचारियों रे पहली डोज लगवावा माथे 100% कार्मिक अनुमत वेला। अब सिंजिया 8 बजे ताई निजी वाहनारा आवागमन री अनुमति रेवेली। वठे 1 जुलाई सु धार्मिक स्थला ने भी सुवार 5 सु सिंजिया 4 बजे ताई कोरोना गाइडलाइन रे मुजब खोलवारी अनुमति दी गई है।
राज्य ने भाखड़ा नांगल परियोजना सु 2700 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मिलेलो। इनसु श्री गंगानगर सुलेर जैसलमेर काश्तकारा ने बुवाई रा सीजन में फायदो मिलेलो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में पत्रकारा सु बातचीत में कहा कि पंजाब सु आरिया दूषित जलरी समस्या सु भी बेगी निजात मिलेली। इन खातिर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड अपशिष्ट जल रो प्रबंधन करबारी योजना बना रही है। और लुधियाना के आसपास के क्षेत्र से सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट दोनों बहकर जो है नदी में सतलुज दरिया में छोड़े जाते हैं, जो हरीके बैराज से राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में पीने के पानी और खेती के लिए आने वाले पानी को प्रदूषित करता है। पिछले लगभग 20 वर्षों से ये संघर्ष चल रहा था, अनेक बार न्यायालयों में भी गया है। हमने 2019 में इस विषय को टेकअप किया था। पंजाब की सरकार के ऊपर न्यायालय ने भी जो है वो पेनल्टीज लगाई थी, लेकिन जब हमने टेकअप किया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से आकर के कहा था कि आप इन फैक्ट्रीज को बंद न करें, हम 1 साल में इसे पूरा करेंगे। लेकिन कोविड की आपदा के कारण कुछ विलंब हुआ है। अब की बार क्योंकि 70 दिन का क्लोजर था और क्लोजर में जो पानी एकत्रित हुआ था सीवेज का पानी, वो और ज़्यादा जो है उसने गंभीर चुनौती पैदा की है। राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में सारे विधायक और सांसद बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और जैसलमेर क्षेत्र के आए थे। हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, नमामि गंगे मिशन, इन सबको साथ बिठा करके और इसके बारे में चर्चा की थी। एक संयुक्त टीम बनाई गई है जो अगले सप्ताह तक रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर शेष कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार आजादी रा आंदोलन में आपरो योगदान देवा वाला स्वतंत्रता सेनानिया ने 9 अगस्त ने भारत छोड़ो आंदोलन री वर्षगांठ माथे सम्मानित करेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताया कि प्रशासनिक अधिकारी स्वतंत्रता सेनानिया ने उनरा निवासे माथे जार कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका सम्मानित करेला। चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज भरतपुर में आरबीएम और जनाना सफाखाना में बनाया जा रहा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट रो शिलान्यास करिया। इन मौके सांसद रंजीता कौली भी मौजूद रही। वरना कहा कि विधायक फंड रो 32 बजट सफाखाना में चिकित्सा व्यवस्था वाला सुदृढ़ीकरण ने लेर करियो गयो है। महत्वपूर्ण दिन है इस आरबीएम हॉस्पिटल के लिए कि जहां केवल 70 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट था, आज वो बढ़कर के शिलान्यास करने के बाद ये लगभग 640 सिलेंडर प्रतिदिन का हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जुलाई के 20-25 जुलाई तक ये यहाँ ऑक्सीजन का जनरेशन शुरू हो जाएगा। आप सब जानते हैं कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था। उसी चुनौती से सामना करते हुए, उसी से लेसन लेते हुए हम एमपी साहिबान का भी इस पर सहयोग मिला है, हमने भी सहयोग दिया है, राजस्थान सरकार ने सहयोग दिया, नगर निगम का सहयोग है, यूआईटी का सहयोग है। उन सबके सहयोग से लगभग 640 के जनरेशन प्लांट का शिलान्यास किया गया है। इससे बड़ा ही शुभ दिन है आरबीएम हॉस्पिटल के लिए। और अब जैसे कि अभी बताया है माननीय मंत्री साहब ने कि 640 बेड हम लोगों ने किया है और इसमें सहयोग माननीय मंत्री साहब और मैंने दोनों ही ने किया है। तो हमारी जनता जो कि हर एक चीज़ के लिए बाहर भगती थी, आज वो बाहर नहीं भगेगी। यहाँ ही उनका इलाज होगा और जो चिकित्सा कर्मी है वो भी यहाँ पर रह करके उनका अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय संचारी रोग क्रियान्वयन अनुसंधान संस्थान आईसीएमआर आपरो पहलो स्थापनो दिवस मना रियो है। इन मौके एक संगोष्ठी रो आयोजन करियो जा रियो है। संगोष्ठी में जानिया मान्या अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अभिजीत बनर्जी भाग ले रिया है। आईसीएमआर रा निर्देशक डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा बताया कि संस्थान रो उद्देश्य मेडिकल खेतर में करया गया अनुसंधान ने दूर दराज रा गांवा ताई पुगानो है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आईसीएमआर का एक संस्थान है, उसका स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिजीत बनर्जी जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 2019 के नोबेल प्राइज विनर हैं। इसके अलावा आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बलराम भार्गव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह और बहुत से विशिष्ट वैज्ञानिक भाग लेंगे और वो इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च
का स्वास्थ्य में जो उपयोग है उसके बारे में जानकारी देंगे। राजधानी जयपुर झालाना डूंगरी डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेर सोसायटी में आज निशुल्क कोरोना वेक्सिनेशन शिविर राख्यो गयो। शिविर मुख्य अतिथि मुख्य सचेतक महेश जोशी उद्घाटन कर्या। शिविर में 1844 और 45+ आयुरा लोगों ने कोरोनारी वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन ने लेर लोगा में उत्साह देखो गयो। जनता के सहयोग से, जनता के जागरूक होने से स्थिति आई है जहां वैक्सीनेशन का कैंप लगाते हैं वहां अधिक संख्या में लोग पहुंचते हैं और हमको वहां दूसरा कैंप लगाना पड़ता है। यहां भी मैं कहना चाहता हूं, जिस हिसाब से संख्या मैं देख रहा हूं, वैक्सीन हम कितने मंगा लें, 4 बजे तक का कैंप होता है, 4 बजे तक सबको वैक्सीन लग पाना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। ये विश्वास दिलाते हैं अगर फिर से जरूरत पड़े तो 1-2 जितने चाहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जितने कैंप चाहेगी उतने कैंप यहाँ लगेंगे और जो भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगे उन सबको वैक्सीन लगवाया जाएगा। पिछले 1 वीक से इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए हमने जनता के अंदर प्रचार प्रसार किया और 18 से 44 वर्ष के जो नव युवक है उनके लिए स्पेशली ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया और करीब आज 500 से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब हमने जो कि इसके अंदर कुछ वृद्ध भी आए हैं जो 45 से ऊपर हैं, तो उनकी अभी परमिशन मिल गई है, हम उनको भी वैक्सीनेट कर रहे हैं और जो दोबारा जिनका ड्यू हो गया है उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। कोरोना डेल्टा पल्स वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका ने देखता थका जयपुर सु चिकित्सका विभाग री टीम दौसा पुगी। विभाग रा संयुक्त निदेशक डॉक्टर BL मीणा नेतृत्व में आई टीम सफाखाना री व्यवस्था वाला 12 माए जानकारी ली। इन मौके डॉक्टर मीणा कहा कि विभाग पूरी तरह अलर्ट है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व्यवस्था ने सुदृढ़ करियो जा रही है। कोविड इंचार्ज में PMO साहब है और पीडियाट्रिशियन है और CMHO साहब और उनकी टीम के साथ में अपने यहाँ मीटिंग की है। मीटिंग में का अपना था पिछली जो लहर आई, जो सेकंड लहर के अंदर जिसमें रहती है उसमें क्या कमियां रही उनका अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि कमियां था कि अगली थर्ड लहर कोई आती है उसके लिए अपन पूरी तरह से तैयार रहे और जो कमियां पिछली वो कमियां नहीं रहे और थर्ड लहर के लिए क्या क्या तैयारी की है, उनको क्या आवश्यकता है, उनके बारे में भी इन लोगों से आपस में चर्चा करके उनको पूर्ति करके ताकि अपने ज़िले के अंदर किसी भी तरह की कोई मोर्टलिटी या ऐसी कोई चीज़ नहीं हो और सभी को समय पर उपचार मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपरा संसदीय क्षेत्र बूंदी रा दौरा माथे रिया। अठेवना कोरोना सु मार्या गया लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजना ने सांत्वना दी। इन दौरान लोकसभा अध्यक्ष लोगारी समस्यावा सुनी और अधिकारियों ने हल करवारा निर्देश दिया। दौरा रे दौरान वना मेज नदी माथे बनिया पुल रो शुभारंभ करिया। की पुलिया की बहुत पुरानी मांग थी। जब भी नदी आती थी तो आवागमन के सारे रास्ते बंद हो जाते थे, एक गांव दूसरे गांव से कट जाते थे। उसकी परेशानियों को देखते हुए इस क्षेत्र की जनता की ये बरसों पुरानी मांग को आज ये सपना पूरा हुआ है। 28 करोड़ रुपए की लागत की ये पुलिया दूर दराज के गांव को जोड़ने का काम भी करेगी, आवागमन के रास्तों को सुलभ करेगी। महावीर इंटरनेशनल पिंक सिटी और जयपुरा न्यारा न्यारा नागरिक संगठना कानीसू गांधी जयंती री 150वीं जयंती रा उपलक्ष्य में शहर री कई ठोरा माथे पौधारोपण करियो जा रही है। इन्हीं कड़ी में आज जयपुरा राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्थान परिसर में पौधा लगाया गया। पहलीरा महाधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता GS बाफना बताया कि पर्यावरण संरक्षण ने बढ़ावा देवर खातिर शहर में 1000 सु बत्ता पौधा लगाया जा रहा है। बर्थडे के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके अंतर्गत 21 जून से हमने ये कार्यक्रम राजस्थान खादी संस्था संघ के प्रमुख कार्यालय बजाज नगर में चालू किया है और हम लोग इसमें 1000 पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है और इसको एक सिटी जंगल के रूप में इस एरिया को डेवलप करने का हमारा कोशिश है।
झुंझुनूरा बिसाऊमाए आज पौधारोपण अभियान शुरू કર્યો ગયો। अभियान तहत झुंझुनू और चूरूना जोड़वा वाली मुख्य सड़क रे किनारे पौधा लगाया गया। आज 1100 पौधे लगार उनरा संरक्षण रो संकल्प लियो गयो। 1100 पौधे पूरे बिसाऊ के अंदर गंगासर रोड से लेके बिसाऊ बाईपास, भैंसर रोड, रेलवे स्टेशन और आगे सिंगानिया स्कूल तक लगाने का 6.25 किलोमीटर का हमारा रूट है। उसके तहत 1100 पौधे लगाए जाएंगे। उसकी देखभाल का जिम्मा भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हमने एक व्यक्ति को दिया है, जो 12 महीने तक वृक्षों की देखभाल करके 12 महीने बाद हमें जीवित पौधे देंगे। राजस्थान माए अंग प्रत्यारोपण रा खेतर माए महत्व जो काम हो रियो है। अठे लाइव और कैडेविक अंग प्रत्यारोपण करियो जा रियो है। राजधानी जयपुर रा SMS सफाखाना माए हर महीना 10 किडनी ट्रांसप्लांट हो रिया है। SMS अस्पताल कैडेविक अंग प्रत्यारोपण रखे तरमाए एक पायनियर इंस्टीट्यूट है। अठे लगतमार फेफड़ा, हृदय और किडनी रो प्रत्यारोपण हो रियो है। SMS मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी दूरदर्शन सु खास बातचीत माए बताया कि अंग प्रत्यारोपण खातर राज्य माए एक संगठन स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन बनियो हुए है, जठे रजिस्ट्रेशन करवायो जावे है। मां का संवाददाता मुरारी गुप्ता इन बाबत डॉक्टर सुधीर भंडारी से बातचीत करी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रत्यारोपण एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। राजस्थान में इस मामले में काफ़ी काम हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी। उनसे हम जानेंगे कि राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और लोगों को किस तरह प्रेरित किया जा रहा है। सर, राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन की क्या स्थिति है इस समय? देखिए, राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन काफ़ी अच्छा पिकअप हो रहा है। SMS एक पायनियर इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ पे हार्ट, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। अभी हम स्किन और लंग ट्रांसप्लांट भी शुरू कर रहे हैं। 2 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं। वन इज़ अ लाइव ट्रांसप्लांट, अनदर इज़ अ कैडावरिक ट्रांसप्लांट। कैडावरिक ट्रांसप्लांट में SMS एक पायनियर इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ पे जो ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पे कई एक्सीडेंटल अनफॉर्चुनेट ब्रेन डेड पेशेंट आते हैं जो काफ़ी यंग होते हैं, और आजकल इतनी पब्लिक अवेयरनेस होने के कारण हमें ऑर्गन डोनेशन की कॉन्सेंट मिल जाती है। हमारे यहाँ पे एक सोटो है, स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सारे रिसिपिएंट को रजिस्टर कर रखा है, और हमें मालूम है कि इस ग्रुप के पेशेंट्स को हार्ट, लंग और किडनी की आवश्यकता है। जैसे ही कोई ब्रेन डेथ पेशेंट आता है जिसमें हमको कंसेंट मिल जाती है, हम उनके परिवार को मोटिवेट करते हैं, और आजकल पेशेंट काफ़ी उनके फैमिली वाले आगे आ रहे हैं इस पुण्य कार्य को करने के लिए। और हमारे यहाँ पे डेफिनेटली अनलिमिटेड डिमांड है हार्ट, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट की। कोविड के बाद लंग ट्रांसप्लांट की भी डिमांड बढ़ी है, जो कि हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो उसमें प्रशासन की किस तरह आपको मदद मिली है, किस तरह की सहयोग की आपको अपेक्षा रहती है? मैं आपको उदाहरण दूँ, फरवरी के माह में जब कोविड पीक पे था, उस समय हमारे यहाँ 2 ब्रेन डेड पेशेंट्स थे, और उनके 2 पेशेंट के हार्ट और लंग्स हमने हैदराबाद और चेन्नई भेजे। आपको जान के खुशी होगी कि 3 मिनट के अंदर SMS से ये एयरपोर्ट पहुंच गए, और फ्लाइट करके ये हार्ट और लंग्स हैदराबाद और चेन्नई पहुंच गए। आज वो दोनों पेशेंट स्वस्थ हैं। तो ग्रीन कॉरिडोर एक यहाँ का कल्चर बन गया है। हमें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सभी का, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का इतना सपोर्ट मिलता है कि अब ये ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट कराना हमारे लिए बहुत इजी है। वो व्यक्ति जो ब्रेन डेड लोग हैं वो सामने आए, क्योंकि हार्ट या लंग्स में जो भी जिसकी, कौन से अंग की सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय आपको लगती है? किडनी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, बिकॉज भारत में 30% लोगों को डायबिटीज़ है और किडनी फेलियर बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ पे लाइव और कैडावरिक करीब 10 किडनी ट्रांसप्लांट प्रति महीना होते हैं। अभी कोविड के बाद चूँकि लंग डैमेज होने लग गए, तो लंग ट्रांसप्लांट की भी बहुत आवश्यकता हो गई है अलॉन्ग विथ हार्ट ट्रांसप्लांट। तो देखा जाए तो सभी तरह के ऑर्गन्स की, स्पेशली कैडावरिक ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। डॉक्टर सुधीर भंडारी बता रहे थे कि किस तरह जो एक ब्रेन डेड व्यक्ति है 4 से 5 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। कोरोना रे चालता लारला 1.5 बरसू स्कूल बंद है और विद्यार्थियों ने प्रमोट करियो जा रियो है। इनरे बावजूद राज्य सरकार कानीसू संचालित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल माए प्रवेश खातर लोगों माए उत्साह है। स्कूल में प्रवेश खातर लॉटरी प्रक्रिया ने अपनायो जावेलो।
स्कूलरा प्रधानाचार्य रविंद्र चतुर्वेदी बताया कि सीटा री तुलना में कई गुना प्रवेश खातर आवेदन आ रहा है। ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रेलवे स्टेशन दोनासरा की बात है। यहाँ इंग्लिश मीडियम में क्लास 1 से 8 की प्रक्रिया शुरू हुई थी और हमें कुल मिलाकर के 173 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जैसे पहली क्लास में 30 खाली स्थान थे, वहाँ 44 प्राप्त हुए हैं आवेदन पत्र। दूसरी क्लास में 18 प्राप्त हुए हैं। तीसरी क्लास में 1 सीट रिक्त है तो उसमें 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 39 सीट्स खाली हैं, उसमें 173 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 28 तारीख को पहली क्लास के जैसे 44 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, 30 बच्चों को प्रवेश देना है तो हम लॉटरी से तय करेंगे कि किन 30 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा और बाकी बच्चों को प्रतीक्षारत सूची में रखा जाएगा, जिससे जिसको प्रवेश दिया गया है अगर उनमें से कोई नहीं आता तो उस वेटिंग लिस्ट में से हम उसको ले लेंगे। प्रदेश में काल कई ठोरा माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखावी। मौसम महकमारा निर्देशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आबावाला 2-3 दिना में पूर्वी पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा वे सके है। जुलाई रे पहला सप्ताह में मानसून फेरू पूरी तरह सक्रिय होबारी आस है। बरसात की यदि बात करें तो अभी भी अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में छुटपुट इलाकों में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और संभाग के जिलों में यदि देखें तो 3-4 दिन जो है वो छुटपुट स्थानों पे बारिश की संभावना है। इसके अलावा 28-29 जून से अगले 4-5 दिन जो है वो बारिश में काफ़ी कमी दर्ज की जाएगी और उम्मीद है कि एक बार फिर से मानसून जो है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में सक्रिय होगा और यानी कि कह सकते हैं कि अभी भी 1 सप्ताह से 10 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने या पश्चिमी राजस्थान में पहुंचने के फिलहाल आसार नहीं हैं। आओ अब बात कर रहा अपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हा कोरोना सु बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों सु न्यारा मुद्दा माथे विचार कर्या साझा। टोक्यो ओलंपिक खातिर खिलाड़ियों ने दी शुभकामना। बिरखा में जल संरक्षण ने बढ़ावा देवारो कर्यो आह्वान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट ने देखता थका गृह विभाग बढ़ायो छूटरो दायरो। शर्तारे साथे दुकान, सरकारी कार्यालय और पेट्रोल पंपारा टेम में करी बढ़ोतरी। 1 जुलाई सु कोरोना गाइडलाइन रे साथे खुल सकेला धार्मिक स्थल। राज्य ने भाखड़ा नांगल परियोजना सु मिलेलो 2700 क्यूसेक अतिरिक्त पानी। श्री गंगानगर सु लेर जैसलमेर रा काश्तकारा ने मिलेलो फायदो। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन खातर लोगा माए उत्साह। सफाखाना और शिविरा माए कोरोना रो टीको लगवावा खातर उमड़ रही भीड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी दौरा रे दौरान लोगारी सुनी समस्यावा। मेज नदी माथे बन्यो पुल रो भी कर्या उद्घाटन। इन साथ ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।